नमस्ते। हाँ, अरे मामू कब आए तुम? कैसे आना हुआ? आज सुबह की गाड़ी से ही आया। हाँ, आज कैबिनेट की मीटिंग है। दोपहर में आप ऑफिस में आ जाओ, हाँ। वहीं पर मिलकर बात करेंगे। हाँ, हाँ हाँ, हाँ, उसे ले लो। मैंने जो बात बोली थी। मुझे सब याद है, तुम चिंता मत करो। सर, मंदिर के पास जो चर्च है उसे खोलने की तारीख बताइए। यह नहीं होगा, मैंने उसी दिन बोल दिया था। मैं इन फादर लोगों के जाल में नहीं फंसूंगा। तुम्हें बहुत ज्यादा रुचि है, उन्हें सामने आने दो, तब सोचूंगा। नमस्ते सर, इसका मामला। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैंने बात कर ली है। ठीक है सर। अरे बाप रे, ये कौन है? तोशी। और कामकाज कैसा है? तुम तो हम सबको भूल गए हो। बस आज सुबह ही आया। चलो। तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। 10 बजे मेरी कैबिनेट की मीटिंग है। मीटिंग खत्म होते ही तुमसे मिलता हूँ, आराम कर लो। भाई आप जाकर आइए, मैं तब तक सेन कुट्टी से मिलता हूँ। काफी टाइम हो गया वो मिले। अंदर ही था ना। शेखर बेटा, शेखर बेटा। अरे ये कौन आया आज? तोशी चाचा कहाँ थे इतने दिन? तुम लोग बात करो, मैं जाकर आता हूँ। तोशी चाचा अंदर जाके बात करते हैं। पुराने जमाने में जितनी भी दौलत थी वो सब बेकार के लोगों में बांट दी गई। आपके पिताजी को भी? ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। आज मैं थोड़ी तकलीफ में हूँ। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा। खुलकर बोलो तोशी चाचा, मुझे क्या करना होगा? सेन कुट्टी, मुझे एक बिजनेस प्रपोजल मिला है। जैसे गांजा, ब्राउन शुगर, अफीम, हीरोइन, सारे नशीले पदार्थ यहाँ से भेजने हैं। और ये पदार्थ कैसे भेजने हैं वो सब मुझे अच्छी तरह से पता है। 1 किलो हीरोइन का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 4.5 लाख रुपए है और हमारा खर्चा है 25,000 रुपए। 1 किलो सोना बेचने से 200 गुना ज्यादा फायदा है इसमें। वैसे आमतौर पर जब ज्यादा फायदा होता है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है और मुझे पता है पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। बस इसीलिए सैन गुट्टी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसमें मेरा क्या फायदा होगा? 50-50 इन रिस्क एंड कॉस्ट। ये नया धंधा है, इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, हमें ये बिजनेस नहीं चाहिए। आखिर बात क्या है? नशे का बिजनेस बहुत घटिया बिजनेस है। ये दूसरे बिजनेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये एक किलर ड्रग है पूरी तरह से। लाखों इंसानों के श्राप को लेना पड़ेगा हमें। चाहे कितना भी फायदा हो, हम ये बिजनेस नहीं करेंगे। अरे तस्करी करने वाले का आखिर इस समाज में योगदान क्या है? कहीं पर भी पैसा कमाने का रास्ता मिला, अपना भाषण शुरू कर देते हैं। अगर कैसे भी पैसा कमाना है तो हम दलाली शुरू कर देंगे। ये कैसे रहेगा? सही है, डिसेंट धंधा। एक आदमी प्रपोजल लेकर आया, तुम्हें नहीं चाहिए था तो मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं, हमें नहीं चाहिए। दर्द हुआ क्या? नहीं, भूल गया मैं। चमक पकड़ लिया बहुत तेजी से। उसके ऊपर गुस्सा आया तो मैंने मारा। फिर भी मिला तो सिर्फ मुझे ही ना। अबे चाणक्य, इस सागर में इतना बदलाव कैसे आ गया? ये क्या सुधरना चाहता है? मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। एक आदमी की तरह लड़की के पीछे और उसके सर्वनाश के पीछे लड़की का ही हाथ होता है। ऐसा सुना नहीं है क्या तुमने? यहाँ जो हुआ वो वही है। उस दिन जब मैगजीन में न्यूज़ छपी थी तब सोचा था कि पूछेंगे। तुमने उसे देखा क्या? उस वक्त जैकी ने क्या बोला था और जैकी को जानता कौन है और नुकसान किसको हुआ था। और उसमें साफ साफ लिखा था कि अंडरवर्ल्ड किंग जैकी मुख्यमंत्री को लेकर बच गया है। तो फिर बेइज्जती किसकी हुई है इसमें? पिताजी की। तुम तो हो ना अभी, तो फिर वो इतना क्यों चल रहा है? उसको अभी जाने दो। तुम क्या जानते हो सैन कुट्टी, उस लड़की को जब भी देखा है वो उसी के घर में दिखी है। तुमने देखा क्या? देखने की बात कर रहे हो? उस दिन जब उसे बुलाने के लिए उसके घर गया था ना, तब उन दोनों को मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। मैं बस वहाँ पर चुपचाप खड़ा था, कुछ बोला भी नहीं था। हे सैन कुट्टी,
तुम्हारे अंदर सिर्फ ताकत है, बुद्धि नहीं है। शायद भगवान ने दी भी नहीं है, इसीलिए वो तुमको नजरअंदाज कर रहा है। इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम्हारा और तोशी का होगा, और इसका फायदा कोई और उठाएगा। लगता है सयान ने धोखा दिया है। उसने तो तोशी के साथ मिलकर नया धंधा चालू किया है। लॉरेंस, एक गिलास निकालो। अरे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? शेखर से मिला? किसी ने कुछ परेशान किया है क्या? अरे क्या बात है, खुलकर बताना। सयान कुट्टी ने धोखा दिया है। सयान कुट्टी ने तोशी के साथ मिलकर नया धंधा चालू किया है। तुझे भी हो गई है क्या उस चाणक्य की बीमारी? किसी के बारे में कुछ भी बोलते हो? मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये बात पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। कहाँ है उनकी जगह? वही अपना पुराना अड्डा, रेड फोर्ट गार्डन। तोशी चाचा, ये तो बहुत बढ़िया काम है। अरे बेटा, ये तो अभी शुरुआत है। तोशी चाचा, दुबई जाने वाले अपने लड़कों के हाथ से भेजेंगे तो इसके बारे में शक तो नहीं होगा ना? अरे वहाँ हमारे लड़के हैं ना, हम उनको जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करेंगे। अगर कोई कस्टम वाला है तो? नॉर्मल केस में वो लोग चेक नहीं करते हैं, अगर उसके बाद भी चेक किया तो सैन कुट्टी है ना हमारे साथ। ये हुई ना बात। तुमने तो उम्मीद ही नहीं की थी ना। कैसा है, कैसा है तुम्हारा नया धंधा? सब ठीक चल रहा है ना? धोखा और गद्दारी यहाँ बिल्कुल नहीं चलने वाली। यहाँ सिर्फ एक ही नियम है, वो है चाहे कोई भी इंसान हो। तू नहीं बोला था ना, जो बोला था वो गलती से बोल दिया। ऐसा लग रहा है ना तुझे अब? यह सब तूने क्यों किया, बता? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, ना ही गद्दारी की है। हमने चर्चा की थी पिछली बार। अगर सच्चे मर्द हो तो तुम्हें उसी दिन बोलना चाहिए था ना कि धंधा नहीं करने वाला हूँ। अब एक बात बताओ मुझे, तुम जो तुमने नया धंधा शुरू किया है वो बंद करने के लिए तैयार हो या नहीं? बताओ मुझे। बंद करना ही पड़ेगा, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हारा ये धंधा बंद करवा के मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा, समझे? तुम ऐसे मुझे मत डराओ। 2 कौड़ी की भी तुम्हारी औकात नहीं थी। मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाला मैं ही हूँ। बॉस बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरे करीबी दोस्त हो, ये बात अपने दिमाग से निकाल लो। यू आर ओनली माई बिजनेस पार्टनर। चलो अभी बोल दिया तो अच्छा हुआ ना, हम लोग अलग हो जाएंगे। कम ऑन, विल सेपरेट। ऐसा नहीं हो सकता। अचानक से पार्टनरशिप नहीं तोड़ेंगे, ये नहीं होने वाला, ये नहीं हो सकता। ये होकर रहेगा, मैं ये करके रहूंगा। आज से तुम्हारा रास्ता तुम्हारा और मेरा रास्ता मेरा, समझ गए ना तुम? लॉरेंस। जैकी, तुम पछताओगे। तुम उन बस्ती वाले लोगों, उस लड़की के चक्कर में ऐसा करोगे तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। कल सूरज उगने से पहले ये लोग तुम्हें नकार देंगे। तुम मंदिर के ही नहीं, चक्रवर्ती महाराज के बेटे भी हो, तो अभी तुम्हारा पैदाइशी शराब तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाएगा, समझे? आई पिट यू।